हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क हमने कवर कर लिया है। उसमें कुछ आपके डाउट्स थे जिन पर मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया है, तो रिवीजन टाइम में उन क्वेश्चंस को हम जरूर ऐड करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने रिप्लाई किया हुआ है, आप वो क्वेश्चंस जरूर चेक करें, बिकॉज उनमें मुझे डाउट्स लग रहा है क्वेश्चन जो है वो कवर नहीं हो रहा है। तो मैंने कमेंट सेक्शन में डिटेल में कमेंट किया है जिन जिन के क्वेश्चंस थे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, तो आप उन्हें चेक कर लीजिए। आज की वीडियो में देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट को। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं हर एक टॉपिक में, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है बिल्कुल सिंपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। लेकिन हमने इसको भी अलग तरह से करना है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज करना है इसको, यानी कि 100% का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर भी यूज करना है। यूनिटरी मेथड जो फर्स्ट डे आपको करवाया था वो भी हमने यहाँ पर यूज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट जो आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम के क्वेश्चन है, वो इससे आपको लगेगा कि हाँ कोई ज्यादा टाइम की बचत नहीं हो रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे। तो पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर कि करना क्या है आपने। सबसे पहले हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा? जब आपने कोई भी धनराशि जो है, प्रिंसिपल जो है जमा करवाना है या आपने उधार लेना है, तो उस पर दो कंडीशंस होती हैं। अगर आपने जमा करवाया है तो उस कंडीशन में आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के रूप में मिलता है। वो मिलता है अकॉर्डिंग टू रेट, की दर कितनी है। ठीक है, तो वो सिंपल सी बातें हैं। आप इस लेवल तक आ गए हो तो वो सब कुछ आपको पता है कि बैंकिंग का सिस्टम क्या है, या जिससे भी आपने कोई उधार लिया है अगर वो रेट के अकॉर्डिंग दे रहा है तो उसका सिस्टम क्या है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा एक डिफरेंस क्या है कि जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने जमा करवाए हैं 1000, तो फर्स्ट ईयर में भी उसी पर हमें रेट मिलेगा, उसी पर रेट लगेगा और हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी हमें इंटरेस्ट इसी पर मिलेगा, थर्ड ईयर में भी हमें इंटरेस्ट इसी पर मिलेगा, फोर्थ ईयर में भी हमें इंटरेस्ट इसी पर मिलेगा। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जितने जमा करवा दिए उसी पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, फर्स्ट ईयर में हमें 1000 हमने जमा करवाया, हो सकता है हमें 100 रुपीज जो है इंटरेस्ट मिले। तो अगर 100 रुपीज जो है इंटरेस्ट के रूप में मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में वो 1100 हो गए, तो 1100 पर हमें इंटरेस्ट पड़ेगा। फिर उसके आगे जो है जब उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा 110, अगर उसके अकॉर्डिंग चले हम, तो वो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल आपने सिंपली ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो हमें ब्याज मिलता है वो सेम मिलता है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, हर साल जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा। इसीलिए हम इसको परसेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिल्कुल ईजी रहेगा ये। देखिए हमने क्या करना है, हमेशा अपने प्रिंसिपल को मानना है 100%। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा की जो बातें हैं वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सीधा हमने प्रिंसिपल को मानना है 100%। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना होता है? ठीक है, प्रिंसिपल परसेंट में कितना होता है? 100%। और सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में कितना होता है? रेट इंटू टाइम। तो ये परसेंट की वैल्यू आएगी, बिकॉज रेट जो होता है हमेशा परसेंटेज में होता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल हमेशा 100% लेना है, और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होता है? रेट इंटू टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस चीज को समझ लीजिए। और ध्यान में क्या रखना है कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू परसेंट में आएगी वो परसेंट की होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 है, तो आप 400 को परसेंट मान लो कि 400% मिला हमें, वो नहीं है। जो हमें रेट इंटू टाइम परसेंट करके आएगा वो होगा, यानी कि 400 की वैल्यू कितनी होगी? रेट इंटू टाइम परसेंट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रिंसिपल है 1000। ठीक है, रेट जो है, रेट हमें दिया जा रहा है 5% का, और टाइम है 4 ईयर का। क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपीज पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? रेट इंटू टाइम। रेट है 5, टाइम है 4, यानी कि कितना मिलेगा? 20%। सिंपल सी बात क्या है, पहले साल हमें 5% मिला,
5% हो गया, दूसरे साल फिर 5% मिला 10% हो गया, फिर 5 साल 15% और लास्ट फोर्थ ईयर में 5% मिला तो 20% हो गया। बस वही हमने यूज किया। अब सॉल्व कैसे करना है, हमने फाइंड कैसे करना है। प्रिंसिपल कितना है 1000, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 1000 है, हमने निकालनी है 20% की। तो 20% की निकाल लेंगे, 100 को यहाँ ले गए, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कितना आ गया 200 रुपीज। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया 200 रुपीज। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह के। फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7200 फॉर 4 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5। तो 12.5 सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2 इंटू टाइम कितना है 4, 2 2 जो 4 50%। देखिए हमने रेट इंटू टाइम करके सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में निकाल लिया कि कितना आएगा 50% आएगा। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 7200, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 7200, हमने निकालनी है 50% की। तो 100% को कट किया, यहाँ लिखा, और 52 2 से ये 3600, यानी कि हमें 3600 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह का। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज विद रेट ऑफ 10% फॉर 3 years। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 year, तो कितना बन गया 30%, यानी कि हमें प्रिंसिपल पर 3 year के लिए 10% की रेट से 30% का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल है 600, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 600, हमने निकालना है 30%। 100 को कट किया, 0 0 कट हो गया, 6 इंटू 3 180 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, उससे बाहर निकल जाना है, उसका यूज़ नहीं करना है। बिकॉज हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिटरी मेथड प्लस परसेंटेज करके हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो बस आप इस मेथड को समझिए कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में आएगा, और जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 year इज 2%, फॉर नेक्स्ट 2 year इज 3.5%, and beyond 2 years is 4.5%. If a man borrows Rs 1200 for 6 years, then find simple interest he will have to pay after 6 years. देखिए पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा 2% का, ठीक है, रेट जो होगी वो 2% की होगी। नेक्स्ट 2 year के लिए रेट जो होगी वो 3.5% होगी, एंड लास्ट यानी कि उसके बाद जितने भी 4 year होंगे, बियॉन्ड 4 year है, सॉरी, बियॉन्ड 4 years जितना भी टाइम होगा उसके लिए रेट कितना होगा 4.5%। और जो मैन है उसने बोरो कितने किए हैं 1200, हमने बताना है कि 6 साल में कितने मिलेंगे उसको, कितने उसने पे करने हैं एज अ इंटरेस्ट। तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, फर्स्ट 2 year के लिए कितना है 2%, तो 2 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट 2 year के लिए 3.5, 2 इंटू 3.5, एंड बियॉन्ड 4 year। अब 4 year यहाँ तक हो गए हैं, इसके बाद क्योंकि टोटल 6 years हैं तो 2 साल अभी और रहेगा, और प्लस 2 सालों के लिए रेट कितना है 4.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 3.5 7 प्लस 4.5 इंटू 2 9, कितना बन गया 20%। ठीक है, और हमने क्या बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब सम कितना था 1200, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल 100% कितना है 1200, हमने बताना है 20%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0 कट हो गया, 120 इंटू 2 240 रुपीज़। ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सी बात है कि 2 years का हमने ऐड कर लिया कि 2 साल के लिए अगर 2% था तो 2 इंटू 2 4% पड़ गया होगा, उसके बाद 3.5% है अगर 2 years के लिए तो 7% पड़ गया उसको, एंड 4.5 है नेक्स्ट 2 year के लिए तो 9% पड़ गया, तो 20% हो गया सिंपल इंटरेस्ट।
100% की वैल्यू दी है, आपने 20% की निकालनी थी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। अ सम ऑफ मनी डबल इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कोई भी सम ऑफ मनी कितना होता है 100%, वो डबल हो गया यानी कि कितना हो गया 200% हो गया। कितने टाइम में? 20 ईयर्स में। देखिए इस चीज को समझेंगे, हमारे पास कोई सम ऑफ मनी जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, वो हो गया डबल। कितने ईयर्स में? 20 ईयर्स में। ठीक है, हमने बताना है कि रेट कितना है। कैसे बताएंगे? अगर कोई 100% से 200% हो गया तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 100%। क्योंकि 100% में 100% ऐड किया, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया, तभी हमें अमाउंट मिला हमारा। ये जो हमारे पास आता है वो अमाउंट आता है। तो प्रिंसिपल में जब हमने सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया हमें अमाउंट मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100%, बिकॉज 100% से कोई 200% हुआ है तो उसको 100% सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट इंटू 20, टाइम कितना है 20 इज इक्वल टू 100%। तो रेट कितना आएगा? 100/20, 5%। तो रेट कितना होगा? 5% होगा वहां पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस एक बार आपके माइंड में अगर ये बैठ जाता है फिर ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। 100% से 200 हो रहा है 20 ईयर्स में, और सिंपल इंटरेस्ट वहां से कितना आ जाएगा? 100%। रेट इंटू टाइम 100 आ गया, रेट कितना आ जाएगा? 100/20, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम इन 15 ईयर्स। देखिए कोई मनी है 100%, वो कितनी हो गई? 4 टाइम्स, यानी कि 400% हो गई 15 ईयर्स में। ठीक है, 15 सालों में 100% से 400% हो गई, 4 टाइम हो गई। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 300। 100 में 300 ऐड किया तभी 400 आया। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया तभी अमाउंट आया, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 300। अब सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, वो है हमारा 300%। तो रेट हमें फाइंड करना है, टाइम है हमारे पास 15 इज इक्वल टू 300, तो रेट कितना आ जाएगा? 300/15, 20%। 20% का रेट होगा तभी वो 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर हमने ये कंक्लूड करना होता है कि अगर ये इतने टाइम हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम होता है, वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 7 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 9 टाइम्स। देखिए ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है इसमें, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग लेवल का आ गया, तो ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 7 ईयर्स, यानी कि 100% से कितनी हो गई? 700% हो गई। ठीक है, सॉरी 300% हो गई। 100% से 300% हो गई 7 ईयर्स में। तो आपने इसको लिखना क्या है? अगर वो 100% से 300% हो गई तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 200%। तो 7 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 200%। ठीक है, सिंपल सा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 7 ईयर, यानी कि 7 सालों में वो 3 गुना हो जाती है। तो 7 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 200%। तभी वो अपने से 300% हो गई, यानी कि 300% हो गई। तो 100% से अगर 300% हो गई तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था? 200%। तो 7 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 200%। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि कितने टाइम में, हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स, कि x सालों में, x ईयर्स में ये कितनी बन जाएगी? 9 टाइम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 800%। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 7 सालों में वो 3 गुना हो रही है, तो 7 सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 200%। और कितने सालों में, यानी कि x सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 800, तभी वो 9 टाइम हो जाएगी, 9 टाइम हो जाएगी। तो अब यहां से 0 और परसेंट ये कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7 इंटू 8/2, 28 ईयर्स। ठीक है, 7 सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट 200% मिल रहा है बिकॉज वो 3 गुना हो रही है। तो x सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट 800 गुना मिलना चाहिए बिकॉज वो 9 गुना हो रही है। दोनों जीरो और ये दोनों 0% खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 7/2 आ जाएगा।
तो हमारे पास 28 ईयर्स। और सिंपली आपने ध्यान में क्या रखना है कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने यहाँ पर 300 और 900 लिखा होता तो हमारा आंसर हमेशा गलत आएगा। आपने सिंपल इंटरेस्ट लेना है यहाँ पर, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और रखे हैं हमने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सम ऑफ मनी डबल हो जाती है 8 ईयर्स में, यानी कि 8 सालों में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, डबल हो रही है तो 100% मिल रहा होगा। बिकॉज डबल होने का मतलब क्या है कि 100% से वो 200% हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 100%। तो हमने यही लिखा कि 8 सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट 100% मिल रहा है। इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि x ईयर्स में इट बिकम्स 4-फोल्ड, 4 गुना हो जाएगी। तो 100 से वो 400% कब होगी, जब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 300%। तो हमने मान लिया कि x सालों में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 300%। 0% कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना आएगा, 8 इंटू 3 24 ईयर्स। 24 सालों में वो 4 गुना हो जाएगी, 4-फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसी तरह का। अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर्स। अ सम ऑफ मनी है, डबल हो रही है 8 ईयर्स में, यानी कि 8 ईयर्स में वो कितनी हो रही है, 100% उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब तो ये बिल्कुल सिंपल चीज हो गई कि 8 ईयर्स में अगर डबल हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट 100% मिल रहा होगा, 100% मिलेगा। और हमने बताना इन हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि x ईयर्स में वो ट्रिपल्स हो जाएगी, ट्रिपल होगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, डबल, 200%, ठीक है। अगर कोई 100% से 300% हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 200%, तभी वो 200 और 100 300% आया। तो वही लिखते हैं हम यहाँ पर, दोनों जीरो और दोनों परसेंट कट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x कितना आएगा, 8 इंटू 2 16 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ताकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इजी हो जाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो 1 लाइन में क्लियर हो जाते हैं टोटल। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट हो, जितने क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।